Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. मोनिका, बेटा मैं काम में फंस गई हूँ। तुम रात को कुहू के यहाँ रुक जाना। अपना ख्याल रखना बेटा। बाय। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आधे घंटे में मेरे घर आ जाओ। हाथ में चाकू लिए ये औरत क्या अपनी आत्मरक्षा करने के लिए ऐसा कर रही है या अपनी बेटी की जान बचाने के लिए? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। गाइस, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ लेक्चर्स बंक कर रहे हैं यार। प्लीज वन लास्ट टाइम, आई स्वेयर। ओके बंकिंग। Excuse me. Here, it's a free coupon for a gorgeous-looking girl like yourself. Sorry, just kidding. Actually, ये coupons ना हमारे coffee shop वाले दे रहे हैं. So I will see you there. देखा, उस बोरिंग लेक्चर से अच्छी तो ये कॉफी है। हाँ, क्यों नहीं? उस कॉफी वाले ने जो तुझे मिस वर्ल्ड बना दिया है। सच यार, मेरा तो सर ही दुख गया वो 3 घंटे की पकाऊ मीटिंग के बाद। और कितनी गर्मी है ना। मैं कोल्ड कॉफी लूंगी। तू क्या लेगी? मैं भी कोल्ड कॉफी। टू कोल्ड कॉफी प्लीज, टेक अवे। तभी तो मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। ये इस एरिया की ना सबसे फेमस और हैपनिंग कॉफी शॉप है। देख यहाँ का क्राउड, आई लव इट। सारे यंगस्टर्स ही दिख रहे हैं यार। तो यंग तो तू भी है। रीना, तू जाकर बैठ, मैं कॉफी लेकर आई। ओके। Two cold coffee for the lady. How much do I pay? मैम आपको पे करने की जरूरत नहीं है। मैम अगर मैं आप जैसी खूबसूरत लेडी से पैसे लूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा और मुझे जेल जाने का शौक नहीं। Sorry। मैम आप यहाँ पर आई और हमारे इस कैफेटेरिया की रौनक बढ़ाई, और रौनक बढ़ाने वालों से हम पैसे नहीं लेते। Thank you। See you soon। चल, तेरी कॉफी। One coffee please। 45 rupees। तुझे लड़कियां पटानी थी ना? अब देखना, ये ट्रिक हमेशा काम करती है। Follow the boss। उसने तुझे फ्री में कॉफी दी यार। What यार? अरे वही लड़का ना जो तेरी बहुत तारीफ कर रहा था। You mad or what? अब तो इतनी खूबसूरत है तो इसमें क्या शक है? तू अपनी कॉफी पी। हम लोग पहले कहीं मिले हैं क्या? है ना चीप सी लाइन, इसलिए मैंने तुमसे मिलने के लिए कूपन का आइडिया यूज किया था। You're so funny, dude। जोकर बना दिया तुमने। No। जस्ट किडिंग। अच्छा आओ, आके बैठो भी। नहीं। अरे आ जाओ, खा नहीं जाऊंगी तुम्हें। पक्का? पक्का बाबा। एक बात बताओ, तुम हर लड़की से ऐसे ही बात करते हो क्या? हाँ, पर तुम आखिरी हो। वैसे कॉफी कैसी लगी तुम्हें? बहुत टेस्टी है। इसे हमारे कॉफी शॉप में कहते हैं लव लैटे फॉर ब्यूटीफुल लेडीज लाइक यू। अच्छा। हाँ चांद, मैं आ रही हूँ। हाँ, साथ में ही डिनर करेंगे। ओके, बाय। ये एक चांद के साथ दूसरा चांद कहाँ से आ गया भाई? और ये हुजूर है कौन? तो 3 बार तुम्हें फोन किए जा रहे हैं। है कोई मुझे चाहने वाला? ये बात मैं तो सह लूंगा, पर इसको अटैक आ जाएगा। अरे मेरी रूममेट है बाबा। अपनी रूममेट को बोलो कि तुम्हें भूल जाए। ओके, ठीक है,
बोल दूंगी। अच्छा अभी बाय, गुड नाइट। चांद, हाय चांद। हाय बच्चे। अब तुम आ ही गई हो तो मेरी थोड़ी हेल्प करो। मॉम, मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे पता था, आफ्टर ऑल कॉलेज बंक करने में बहुत एनर्जी लगती होगी ना। जाओ मैं खाना लेकर आती हूँ। मॉम आप भी ना। मैम अगर मैं आप जैसी खूबसूरत लेडी से पैसे लूंगा तो मैं जेल चला जाऊंगा। क्या सोचकर स्माइल कर रही हो चांद? वो एक्चुअली आज एक आदमी मिला था। इंटरेस्टिंग था। कम ऑन। अच्छा बताओ तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है? गोइंग ऑन। क्लासेस बंक कर रही हो या अटेंड भी कर रही हो? कम ऑन मॉम, रोज रोज थोड़ी ना मैं क्लासेस बंक करती हूँ। हाँ, पर आज किया मैंने। क्यों? आज कुछ स्पेशल है क्या? नहीं चांद, कुछ स्पेशल तो नहीं था, बट यू नो व्हाट, आज मैं एक लड़के से मिली और उसने मुझे फ्री कूपन भी दिया कॉफी शॉप का। हम लोगों ने साथ में बैठकर कॉफी पी। इनफैक्ट उसी ने आज मुझे घर तक ड्रॉप भी किया। थैंक्स फॉर बीइंग ऑनेस्ट, लेकिन अभी तुम सिर्फ 20 साल की हो। इन सब चीजों की भी उम्र पड़ी है। और वैसे भी कोई न्यू फ्रेंड बनाने से पहले ना थोड़ा सोचा करो। इतनी जल्दी हर किसी पे भरोसा नहीं करते। ओके चांद, चलो करे सैलेड खाओ। थैंक्स किस लिए? ओह, मुझे जैसे बोरिंग इंसान से तुम्हें छुटकारा मिल गया इसलिए थैंक्स था। मुझे पता था यही बात होने वाली। तुम हमेशा ऐसे करती हो। मुझे डर लग रहा है, मुझे जाना चाहिए। एक बात बता, तुम मुझे अपने घर कब बुला रही हो? उसके लिए पहले मुझे चांद से पूछना होगा। अच्छा चलो, आई एम गेटिंग लेट, गॉट टू गो, ठीक है? बाय, गुड नाइट। Happy birthday, Mom! Mom, I'm really very sorry, really very sorry. Mom, वो गू के घर प्रोजेक्ट करते करते ना मैं इतना बिजी हो गई कि मुझे याद ही नहीं रहा, Mom. I'm very sorry. Wow, केक! चलो Mom, हम जल्दी से केक काटते हैं फटाफट. Come, come. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Chan. First you. Yummy. This is for you. Thank you, Mom. Thank you so much. ये सारे गिफ्ट्स कौन लाया? ये रेड वाला गिफ्ट कुहू लाई है, वो येलो वाला नैना, और वो ग्रीन वाला मेरी ऑफिस कलीग नंदिनी लाई है। तुम थक गई होगी। मोनिका ने पहली बार आज मुझसे झूठ बोला है। चंद्रिका अपनी बेटी के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार करती थी। उसे ये जानकर बेहद दुख हुआ कि उसकी बेटी को उससे झूठ कहना पड़ा। दुख तो हुआ,
पर वो जानना चाहती थी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसे डर था कि उसकी बेटी शायद किसी मुसीबत में फंसने वाली है। क्या चंद्रिका का डर सच साबित होने वाला था? Wow. You just made my day. Looking at the most beautiful lady ever. Again. शट अप। मैं मोनिका की मॉम हूँ। मैम, मैं मोनिका को लेके बहुत सीरियस हूँ। मोनिका इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर मी इन माई लाइफ। आप शायद गलत समझ। 2 कॉफी ले आओ, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मोनिका के हर फ्रेंड को जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। सो राहुल, इसके अलावा क्या करते हो? यहाँ पे शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं करस्पॉन्डेंस से कॉलेज कर रहा हूँ। एक्चुअली फैमिली की हालत ठीक ना होने की वजह से मैंने बहुत ही कम उम्र में जॉब ज्वाइन कर ली थी और तब से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ। चांद, तुम यहाँ राहुल के साथ क्या कर रही हो? मोनिका, मैं नो चांद, मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। मोनिका, मैं जब तक जिंदा हूं तब तक तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करूंगी। तुम्हारी मॉम हूं मैं। You know what? Just forget it. मोनिका, एक्सक्यूज मी। क्या है तेरा स्ट्रगल? हाँ, कि मेरी तरह तेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई या कम उम्र में तेरी शादी कर दी गई? हाँ Mom, just stop it. यू स्टॉप इट। 22 साल की थी मैं जब मेरी लव मैरिज हुई और तू पैदा हुई, और कुछ ही टाइम बाद तेरे डैड एक एक्सीडेंट में पहाड़ टूट पड़ा था मुझ पर। किसी ने हेल्प नहीं की मेरी। कॉरेस्पॉन्डेंट से खुद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, दिन रात मेहनत की और तुझे इस लायक बनाया कि तू मोनिका, मुझे राहुल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ही इज अ नाइस गाय। मैं तो बस चाहती हूँ कि मेरी तरह तुम्हें कोई तकलीफ नहीं सहनी पड़े। जो प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ वो तुम कभी नहीं गुजरो। हाँ, तो अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अपना करियर सेट कर ले। हाँ, बेटा, इन सब चीजों के लिए तो जिंदगी पड़ी। Mom, I'm really very sorry. You are right. आपने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए और मैं Mom, I'm sorry. I'm really very sorry. Please forgive me. चांद, आई एम सॉरी, पर मैं आपको चांद बुला सकता हूँ ना? मैं आपको चांद बुला सकता हूँ? एक्चुअली मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। बोलो। आपने उस दिन जो भी बोला सब सही था एंड आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। आप चाहो तो मैं मोनिका को भी समझा सकता हूँ एंड आई एम श्योर वो मान जाएगी। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम इस तरह से सोचते हो। इनफैक्ट मोनिका भी घर पर ही है, तुम अंदर आओ, उससे भी बात कर लो। जी। कम। टी और कॉफी? कॉफी। ओके। आइए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ कॉफी बनाने में। कॉफी के अलावा क्या क्या बना लेते हो? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं बॉइल्ड एग बहुत बना देता बॉइल्ड एग। शक्कर कितनी लोगे? हूँ। 2 चम्मच। ये 2 चम्मच तुम्हारे। कॉफी स्ट्रॉन्ग? मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक बहुत सुलझे हुए लड़के हो। थैंक यू। आप भी बहुत अच्छी मॉम। चीयर्स। चीयर्स। टाइम क्या हो गया? 8:30। ओह माय गॉड, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। आई विल क्विकली गेट रेडी। तुम कॉफी पियो।
लेट हो गई हूँ गॉड। मोनिका, मोनिका, उठो बेटा। तुम आजकल के बच्चे इतना लेट क्यों उठते हो? गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग मॉम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोनिका, आई थिंक तुम्हारी चांद जो कह रही है वो सही कह रही है। शी इज राइट। आई थिंक ही इज राइट। ओके, और अब मैं बहुत लेट हो गई हूँ ऑफिस के लिए, मैं निकलती हूँ, तुम्हें तो टाइम लगेगा। ओके मुझे भी निकलना चाहिए। बाय। तुम भी जल्दी तैयार हो जाना। ओके बच्चे, आई एम वेरी लेट। बाय। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, तो आपको छोड़ दूँ आपके ऑफिस तक? हाँ, लेकिन प्रॉमिस करो कि बाइक धीरे चलाओगे। आई स्वेयर, डोंट वरी। ठीक है। तुमने तो कहा था कि तुम उस लड़की से कभी नहीं मिलोगे, फिर अब क्या हुआ? वो क्या है ना, प्लान में थोड़े चेंजेस आए हैं। हाँ। और तुझे पता है तेरा भाई हमेशा दूर की सोचता है, राइट? लेकिन ये बात तुम लोगों को समझ में नहीं आएगी। Mama, pick up the phone. हेलो चांद, आज रात को मैं कहूँ क्या जा रही हूँ प्रोजेक्ट करने के लिए, तो मैं वहीं रुकूंगी, ठीक है? ओके, यू टेक केयर एंड बी गुड। हाँ, बाय। बाय, गुड नाइट। तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मुझे कुहू के घर जाना है प्रोजेक्ट के लिए, तो ओके, मैं भी निकल ही रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। ग्रेट, राइट? या लेट्स गो। इस टाइम पे कौन आ गया? राहुल, इस वक्त क्या मैं मोनिका से मिल सकता हूँ? मोनिका घर पे नहीं है। एंड तुम इतनी लेट क्यों आए हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मोनिका को तंग नहीं करोगे। दरअसल वो, सॉरी। वेट, तुमने बताया नहीं कि तुम इतनी रात गए यहाँ क्यों आए हो? एक्चुअली इस शहर में मेरा कोई है नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आज मेरा बर्थडे है, पर मेरे साथ सेलिब्रेट करने वाला कोई नहीं है। हैप्पी बर्थडे। तुम अंदर आओ, हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं। कम। हैप्पी बर्थडे टू राहुल। पहले तुम खाओ। थैंक यू। राहुल, तुम अब जाओ, हम फिर किसी के पक्का? गुड। तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? और कल रात को क्या हुआ था? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। शट अप, पहेलियां मत बुझाओ। कल रात को यहाँ क्या हुआ था? तो जवान लोगों के बीच में और क्या होता है चांद? और मुझे भी निकलना चाहिए, तुम्हारी बेटी भी आने वाली होगी मोनिका, उससे भी मिलना है ना। पर तुम ना सोचो, और मैं वापस आऊंगा। आई विल कम बैक। गुड मॉर्निंग चांद। मुझे ना बहुत जोर से भूख लगी है, मैं फटाफट से फ्रेश होके आती हूँ, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? आई एम कमिंग। हेलो बेबीज, यार मैंने ना तुम्हें बहुत मिस किया है। रियली? अंशी, राहुल, अंदर आओ ना।
कल रात को प्रोजेक्ट करते करते ना मैं बहुत थक चुकी हूँ। अच्छा, हाँ अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी पूरी रात काम करता रहा, पर मेरे काम में ना मजा बहुत है। मैं मोनिका से मिलने आया हूं, पर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो। नहीं, चांद, राहुल के लिए भी ब्रेकफास्ट बनाओ ना। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी हिटलर मॉम ने राहुल को अंदर कैसे आने दिया। आई नो राइट। वो राहुल भी इवनिंग क्लासेस कर रहा है ना, तो प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प कर देगा। ओके मैं आती हूँ। मेरी हेल्प कर रहे हो ना तुम? ऑफ कोर्स। कब मिल रहे हो? कहाँ? पराठे बहुत टेस्टी है ना? हाँ यार, तुम्हारे मॉम बड़ा अच्छा खाना बनाती है। थोड़ा दही तो लो। अरे बस 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 बस। ये मोनिका? सैलेड। तुम बहुत थक गई होगी, जाके रेस्ट करो। और तुम जाते टाइम दरवाजा बंद कर देना। वो क्या है ना, मेरी आज छुट्टी है। यस। तो मैं सोच रहा था कि खाना यहीं खाऊंगा और उसके बाद हम सब लोग मिलके मूवी देखने चलेंगे। Sounds good ना? हाँ बिल्कुल सही है। एक काम करते हैं, मैं एक छोटा सा नैप ले लेती हूँ, फिर हम लोग सब साथ में मूवी देखने जाते कोई हैं। जरूरत नहीं है मूवी देखने की। तुम थकी हुई हो, तुम जाकर रेस्ट करो। मॉम, आप हमेशा ही ऐसा करती हो। लेट इट बी, ऑलवेज लाइक दिस। और तुम यहाँ से चले जाओ, समझे? चांद 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 चांद। डोंट यू डेयर टच मी। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मानती क्यों नहीं हो तुम? अरे तुम्हें ना शुक्रगुजार होना चाहिए। यस, यू शुड बी हैप्पी। इस उम्र में तुम्हें ये सब सुख भोग रहे, ये कोई आम बात नहीं होती है। सोच लो तुम, क्योंकि मैं यहाँ आना बंद नहीं करूंगा। यहाँ से चले जाओ, समझे? तो ओके। बट शाम को मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारे लिए, या फिर मोनिका को मूवी दिखाने के लिए। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट अबाउट द थिएटर, वहां पे बहुत अंधेरा होता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब मैं रुकने वाला नहीं, ना कोई मुझे रोक सकता। शुक्रगुजार होना चाहिए। इस उम्र में तुम्हें ये सब सुख भोग रहे, ये कोई आम बात नहीं होती है। मैं क्या करूं? मैं तो मर भी नहीं सकती। Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. Mama, pick up the phone. Come on, please pick up. मोनिका, बेटा मैं काम में फंस गई हूँ। तुम आज रात कुहू के घर पर ही रह जाना। अपना ख्याल रखना। बाय। आधे घंटे में मेरे घर आ जाओ। वाह, आज चांद कहां से निकला है भाई? I mean, दरवाजा भी खुला छोड़ के रखा है, मोनिका को भी बाहर भेज दिया। इरादे क्या हैं तुम्हारे? हैं? मैं तुम्हें फाइनल वार्निंग दे रही हूँ। मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो, वरना मैं वरना क्या? और फिर बड़ी बेदर्दी से अपने अमानवीय इरादों के तहत उस मौत को आत्महत्या में बदल दिया। मोनिका उसके इरादों से अनजान थी, उस पर भरोसा करती थी। उसका आगे क्या होगा? क्या वो अपनी मां की मृत्यु का सच कभी जान पाएगी? क्या वो राहुल को बेनकाब कर पाएगी?
राहुल का अगला कदम क्या होगा? मोनिका, मोनिका जी, एक मिनट आइए। देखिए, हम लोगों ने विस्तार से इस पहलू की जानकारी की है और पता यह चला है कि मैडम ने सुसाइड की है। देखिए, अपने आप को संभालिए आप। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं यहीं रहकर इस टफ टाइम में मोनिका का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। मोनिका, वैसे तुमने अच्छे से सोच लिया है ना? और वैसे भी तुम कितना जानती हो उसके बारे में? मॉम को राहुल पे पूरा भरोसा था और राहुल बहुत सपोर्टिव है। बट फिर भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? बाय बाय। मोनिका, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कुछ तो खा लो। देखो, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर मैं हूं ना, तुम्हें हिम्मत देने के लिए, तुम्हें सहारा देने के लिए। आई एम देयर फॉर यू मोनिका, आई एम देयर फॉर यू। मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इट्स ओके, टेक योर टाइम, मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी मॉम को शराब से सख्त नफरत थी। उन्होंने कभी जिंदगी में हाथ भी नहीं लगाया था शराब को। तो फिर ये बॉटल मेरे घर में कहां से आई? मोनिका, मैंने सुना था कि कुछ लोग जब बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या अकेले पड़ जाते हैं, वो लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, वो लोग शराब पीने लग जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट शायद तुम्हारी मॉम भी। मैं ऐसा मान ही नहीं सकती। मोनिका, तुम्हारी मॉम के बहुत सारे सीक्रेट्स थे, हो सकता है शराब पीना भी उनमें से एक सीक्रेट ही। एक मिनट, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मोनिका, असल में बात यह है कि तुम्हारी मॉम ने, चांद ने, she tried to get intimate with me, मुझसे इंटीमेट होने की कोशिश करी उसने। मोनिका, मेरा यकीन करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। I was like so shocked, एकदम से like मुझे रिएक्ट कैसे करूं मुझे पता ही नहीं चल रहा था। मोनिका, मोनिका, एंड लिसन, ओके, मेरे मॉम के खिलाफ एक भी गलत बात मत बोल, क्योंकि वो ऐसी लेडी बिल्कुल नहीं। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे रोकने की कोशिश। हाय हाय। कौन है ना? अच्छा वो तुम लोग आ गए। हमें जल्दी से पुलिस स्टेशन जाना होगा। मुझे ये शराब की बोतल मिली है किचन में, लेकिन मॉम कभी शराब पीती नहीं थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल, कम, लेट्स गो फास्ट, कम।
राहुल का फोन। कुछ लोग जब बहुत डिप्रेस्ड होते हैं या अकेले पड़ जाते हैं वो लोग शराब पीने लग जाते हैं। मोनिका, तुम्हारी मॉम के बहुत सारे सीक्रेट्स थे, हो सकता है शराब पीना भी उनमें से एक सीक्रेट ही हो। ऑटो, ऑटो। मोनिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो घर जा रही थी। तुम पहले भी घर आई थी ना? नहीं। अरे चलो, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो घर चलो। मोनिका, तुमने उसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? अरे तुम्हें पता ना मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है ना? तो तुम तो पहले भी घर आई थी। मैं कब घर आई थी? कब? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला मोनिका? अच्छा ये राहुल, तुम ना बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो। बस मैं एटीएम गई थी पैसे निकालने और फिर मुझे कुछ एहसास हुआ। समझे भोंदू राम? क्या? चलो आओ मेरे साथ, आओ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? चलो कुछ दिखाना है तो काम का। चलो लेना राहुल, आओ। वो सामने एटीएम का कैमरा दिख रहा है, वो मैं उस कैमरे की फुटेज चेक करने गई थी कि उस रात कौन आया था। भोंदू राम, मेरी मॉम कभी सुसाइड कर ही नहीं सकती है। भोंदूराम 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 क्या लगा रखा है तुमने? भोंदूराम लगता मैं तुम्हें? भोंदूराम क्यों बुलाती हो मुझे? जब कोई बहुत इनोसेंट होता है ना तो मैं उसे प्यार से भोंदूराम बुलाती हूँ। समझे भोंदूराम? अच्छा चलो घर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चले? अब ना, अब बहुत हो गया। अब आई कांट वेट यार मोनिका। हम लोग ऐसा करते ना, हम लोग ये घर बेच देते और शादी कर लेते मोनिका। शादी करके हम लोग अपनी नई दुनिया बसाएंगे जहाँ पे सिर्फ तुम और मैं हमेशा खुश। मोनिका, भोंदूराम, इसका भी टाइम आएगा। मेरा फोन? मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया मोनिका? क्या कर रही थी मेरे फोन के साथ? क्या कर रही थी मेरे फोन के साथ? ये सब क्या चल रहा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों के बीच में बस सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मोनिका बताओ ना इनको। और मोनिका, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे भोंदूराम मत बुलाए। इसी ने मेरी मॉम को मारा है। अरे मैं इसकी मॉम को क्यों मारूंगा? क्यों मारूंगा? भोंदूराम, हम लड़कियों का कोड है। जब हम लड़कियां मुसीबत में होती है ना तो भोंदूराम कोड का इस्तेमाल करती है। देखिए सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि राहुल चंद्रिका के मर्डर वाले दिन यहाँ आया था। सारे लड़के भोंदूराम होते, इसीलिए हम लोगों ने कोड वर्ड बनाया था हमारी सेफ्टी के लिए, और हम दोनों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। भोंदूराम लगता मैं तुम्हें? जब कोई बहुत इनोसेंट होता है ना तो मैं उसे प्यार से भोंदूराम बुलाती हूँ। समझे भोंदूराम? चलो ले चलो इसको। राहुल को चंद्रिका के साथ जबरदस्ती करने
और उसके कत्ल करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 193, 302, 342, 354, 375 और 376 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। राहुल जैसे लोग अपनी हवस को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे सभ्य समाज में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। हम दाद देना चाहते हैं मोनिका की समझदारी की, उसकी हिम्मत की। उसने दिन रात एक करके एक कातिल को कानून की सलाखों के पीछे पहुंचाया। हौसला अगर बुलंद हो तो कमजोर से कमजोर मजलूम भी जालिम को धूल चटा सकता है। आइए मिलकर इस कहानी से प्रेरणा लें और अपराध और अपराधियों को धूल चटा दें। इसी उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत और देखते रहिए सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ।